जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो 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 शंभो। प्यारे मित्रों, साधक मित्रों के द्वारा बहुत ही सुंदर अच्छा प्रश्न है और निश्चित ही इस प्रश्न के द्वारा सभी उन साधकों का मार्गदर्शन होगा जो वास्तविक में नाम जप के महिमा को भी नहीं जान रहे हैं और नाम के शक्ति को भी नहीं जान रहे हैं, नाम के प्रभाव को भी नहीं जान रहे हैं। गुरु नाम का प्रभाव, गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी एक दिव्य नाम साधक के जीवन को परिवर्तन कर देता है। साधक के जीवन में एक नई प्रकाश, एक नई ऊर्जा का वर्षा कर देता है। नाम दान के द्वारा और नाम दान के शक्ति के द्वारा, फिर नाम जप के नाम के अनुभवों के द्वारा, जब साधक जो है अनुभवशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, जब सद्गुरु उनके भीतर नाम दान दिए रहते हैं और जब नाम दान देते हैं तो उस साधक के चित्त में एक शून्यता का बोध होता है, दिव्यता का बोध होता है। और जब उस दिव्यता के बोध में और उस शून्यतम के बोध में जब वह साधक अनुभवशील होते जाता है, क्रियाशील होते जाता है, तब गुरु जो है उनको नाम जाप की प्रक्रिया को बताता है, नाम जाप के क्रिया को बताता है। तब साधक जो है उस नाम जाप के क्रिया को प्रारंभ करके अपने भीतर के अनंत मंडलों को, श्वेत मंडल, रक्त मंडल, पित्त मंडल, नील मंडल, गगन मंडल और अनंत मंडलों को जोड़ने का प्रयास करती है वह नामदान की क्रिया और नाम जाप की क्रिया। साधक जो है अपने भीतर को क्रियाशील बनाता है, नाम के जप के द्वारा अनुभवशील बनाता है। फिर उस साधक के भीतर कोई विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, उनके भीतर निरंतर गुरु जुड़ा रहता है और गुरु की शक्ति जो है उनके भीतर और वर्षा करती रहती है कि और तू ले, और तू ले ले, और तू ले ले। ऐसे साधक धन्य हो जाते हैं कि गुरु के द्वारा नाम दान तो प्राप्त करते हैं और गुरु के द्वारा नाम दान प्राप्त करने के बाद अनुभवशील तो होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे साधक होते हैं कि उनका अनुभव एक निश्चित समय में होता है। जब वो कोई आयोजन देखता है, जब कोई आयोजन होता है या फिर कोई ऐसा समय आता है तो उसी समय में वह केवल अनुभवशील होता है, बाकी समय वह नाम दान सुसुप्त अवस्था में रहता है, वो नाम की शक्ति सुसुप्त अवस्था में रहता है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है मित्रों के द्वारा, साधक मित्रों के द्वारा, कि नाम जप किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से कार्य करती है नाम जप। तो नाम जप जो कार्य करती है वह कार्य शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह तो वही साधक जान जा पाएगा जो साधक करेगा। ठीक उसी प्रकार कि एक गिटार वादक या तबला वादक या वायलिन वादक वही बजा पाएगा जो बजाता है, जिनकी भीतर से कलाएं जागृत हो गई है,
जिनके भीतर से क्रियाएं जागृत हो गई है, उन्हीं को सरगम का पता चलेगा, उन्हीं को स्वर का पता चलेगा। एक आम साधकों को वह स्वर पता नहीं चलेगा, इसलिए कि गुरु फिर उनको स्वर का ज्ञान दे देती है। तो नाम जाप की जो प्रक्रिया है, नाम जाप क्यों करना चाहिए, नाम जाप करने से हमारे भीतर क्या परिवर्तन होता है, तो नाम जाप से हमारे भीतर अनंत मंडल जागृत होते हैं। और सबके लिए जरूरी नहीं है, ये उन साधकों को गुरु के द्वारा प्रक्रिया किया जाता है जिन साधकों के भीतर अनंत शक्तियां भरी रहती हैं। अनंत ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड जहाँ तक फैला हुआ है, न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, और सब गतिशील है। सूर्य भी गतिशील है, चंद्रमा भी गतिशील है, तारे ग्रह नक्षत्र सब गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है, जीवन भी हमारा गतिशील है, मन भी गतिशील है। मन की इच्छाएं अलग अलग इच्छाओं में घूमते रहती है, अलग अलग इच्छाओं में आनंद लेते रहती है, अलग अलग स्वाद को लेने का प्रयास करती है, अलग अलग क्रिया को करने का प्रयास करती है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में गुरु जो है अपने साधक को पहले तपाती है, उनको अनुभवशील बनाती है, फिर उनको नाम दान देती है, और नाम दान देने के बाद उसको शून्य करती है, अनुभवशील बनाती है, करुणामय बनाती है, प्रेममय बनाती है, सहज बनाती है ऐसे साधक को। फिर उसके बाद उनको नाम जाप के प्रक्रिया को शुरू करती है। जब साधक के भीतर नाम जाप जब शुरू होता है तो ये सप्त चक्र जो है, जो सोई हुई अवस्था में है, गतिशील तो कर रही है, लेकिन इसमें इच्छाएं नहीं हैं। इसमें कुछ कुछ चक्रों में इच्छाएं हैं। और जब हम भाव होते हैं एक दूसरे को देख करके, वृक्षों को देख करके, पशु पक्षियों को देख करके, आकाश को देख करके, पृथ्वी को देख करके, जल को देख करके, तब इन चक्रों में भावनाएं आती हैं, इनमें स्पंदन होता है। यह चक्र चल तो रहा है, लेकिन इसमें गतिशील, इसमें शक्ति नहीं है, इसमें इच्छाएं नहीं हैं। तो साधक की इच्छाएं जिन चक्रों पे रहती है, तो नाम, गुरु के द्वारा दिए गए नाम जब से वह चक्र शक्तिशाली हो जाता है। और चक्रों में भरी हुई इच्छाओं को, यदि वो चक्र पीड़ा दे रहा है, तो उस पीड़ाओं को हटा करके उस चक्रों को और गतिशील करता है, और उसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा का आवागमन होता है। और इस प्रकार से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार और सौम्य चक्र और जितने भी अनंत सुसुप्त चक्र हैं, इन समस्त शक्ति चक्रों को वह नाम दान की शक्ति जो है, वह नाम जप की शक्ति जो है, जागृत कर देती है। 7 चक्रों को तो ऋषि मुनियाँ, हमारे साधु संतों ने व्यक्त किए हैं, जो मुख्य रूप से निरंतर हमारे इच्छाओं से जुड़ करके कार्य कर सकती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि उससे भी अनंत चक्र है, जो चक्र जो है सुसुप्त अवस्था में है, जिनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब वो नाम जप की शक्ति से जब वो जुड़ती है तो उन चक्रों में भी गति होती है। और जब ये सप्त चक्र जागृत हो जाते हैं, इसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा आवागमन शुरू हो जाता है, और फिर साधक की चित्त जो है अलग अलग चक्रों में यात्रा करती है जप के द्वारा। एक आसन में बैठ करके तो उनका आभा मंडल बढ़ते जाता है, उनकी क्रियाएं बढ़ते जाती है, उनके भाव बढ़ते जाती है, उनकी शक्तियां बढ़ती जाती है, और उनकी आध्यात्मिक अनुभूति जब बढ़ते जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में साधक का चित्त जो है अलग अलग चक्रों में यात्रा करके सभी चक्रों को समभाव में कर देती है। सब चक्र गतिशील हो जाते हैं, और सब चक्रों में जो उत्पन्न होने वाली जो निगेटिविटी है, और सब चक्रों में जो उत्पन्न होने वाली निगेटिविटी, जो पीड़ाएं हैं, वह साधक के जीवन में नहीं आ पाती। और साधक इस प्रकार से समस्त चक्रों के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते जाता है। गुरु की शक्ति जो है और सूक्ष्म बन करके और उस साधक के भीतर बरसते जाती है, बरसते जाती है, बरसते जाती है। और साधक का चित्त जो है अब नाम दान के, नाम के शक्ति को, नाम जप के क्रिया को समझ पाता है। और नाम जप के क्रिया जब उस साधक के भीतर दिव्य होना शुरू होता है,
7 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 84 दिन, 64 दिन, 108 दिन या उससे भी अधिक दिनों तक जब उसके भीतर वो क्रियाएं होती है, या 365 दिन तक वो क्रियाएं होती है, साल भर तक, तो ऐसे साधक सोते जागते उठते बैठते कहीं पर भी कोई भी रहे, कोई विशेष आसन में बैठ करके करने की जरूरत नहीं। घर में सोते जागते उठते बैठते हर क्षण उस भगवान के भक्ति में, उस नाम के जप को कर सकते हैं। ऐसे साधक धन्य हो जाता है, और ऐसे गुरु भी धन्य हो जाते हैं जो ऐसे साधक को नाम जप के प्रक्रिया को बताते हैं। नाम जप की प्रक्रिया जो है अनंत ब्रह्मांड से हमको जोड़ देती है और हमारे भीतर के समस्त ज्ञान चक्षुओं को खोल देती है। अब जब समस्त ज्ञान चक्षु खुला रहेगा तो गुरु जो है एक एक करके सब चीज़ों को उनको प्रदान करते रहता है। उनके लिए वाणी का महत्व नहीं रहता। गुरु जो है उनके भीतर सूक्ष्म वाणी बन करके उनके भीतर उतरना शुरू होता है उसी नाम जप के द्वारा। आगे की प्रक्रियाओं में ये सारे चीज़ और खुलते जाते हैं, लेकिन नाम जप में बस इतना ही आप समझने का प्रयास करिए कि जैसे ही आप नाम जप शुरू करते हैं तो अलग अलग अनुभव शुरू होता है आपके जीवन में। यदि दिन में आप नाम जप कर रहे हैं तो दिन का एक अलग ही अनुभव होगा। शाम के समय, संध्या समय आप नाम जप कर रहे हैं तो संध्या के समय एक अलग दिव्यता का अनुभव होगा। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो उसका एक अलग दिव्यता का अनुभव होगा। रात्रि में आप नाम जप कर रहे हैं तो एक अलग शून्यता का बोध होगा। और प्रति पल पल आप नाम जप कर रहे हैं श्वास में। और माला भी देखिए, तो गुरु जो देती है तो कोई अलग ही नहीं। हर गुरु अपने साधक को एक अलग ही अलग चीज़ों को देने का प्रयास करती है और अलग अलग क्रियाओं के द्वारा जाप करवाने का प्रयास करती है। लेकिन हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव ऐसा सौभाग्यशाली है हम लोग कि वह नाम जाप की प्रक्रिया इसी श्वास में ही बताती है, और यही श्वास ही माला बन जाता है गुरु के द्वारा दिए गए। और इसी श्वास के द्वारा उस नाम के जप को प्रक्रिया करता है। कहते हैं कि यही माला जो है अंतिम माला है, और इस अंतिम माला का जाप जब चित्त करना शुरू हो जाता है तो उस चित्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, दिव्यता का प्राप्ति होती है। उनका जीवन जो है समस्त इच्छाओं से अलग होकर के परमात्मा की ओर यात्रा करती हो, प्रकाश की ओर यात्रा करती है, अंधकार को छोड़ करके। नाम जप की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है, और नाम जप की शक्तिशाली प्रक्रिया से हर साधक को जुड़ने का प्रयास होना चाहिए, और हर साधक को जुड़ना चाहिए नाम जप की प्रक्रिया से। नाम जप एक शक्तिशाली साधक के जीवन का प्रक्रिया है। जीवन चाहे आप कोई भी अवस्था में हो जाए, चाहे बचपन में साधना में आप गुरु के पास आ जाएं, चाहे एक कोई भी अवस्था में आ जाए, उसके लिए कोई अवस्था का वो विशेष वो नहीं है बंधन। आप कोई भी अवस्था में हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन नाम जाप की प्रक्रिया जो है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपके आत्मा को एक शक्तिशाली प्रक्रिया से जोड़ सकती है। आपकी चित्त जो है अनुभवशील हो सकता है, और आपकी चित्त जो है मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा बार बार करते रहती है, और बार बार जिस चक्रों में उनकी इच्छाएं रुकती है उस चक्रों का अनुभव उनको होता है। इसीलिए जप की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। नहीं तो साधक के पूरे जीवन भर में उनकी जो इच्छाएं हैं मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर नहीं जा सकता। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों से वह ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब गुरु उनके भीतर प्रक्रिया शुरू करती है, उनके भीतर नाम दान प्रदान करती है, और जब नाम की शक्ति उनके भीतर जागृत होती है और नाम का अनुभवशील हो जाता है वो नाम की शक्ति को पा करके, तो नाम जाप के प्रक्रिया के द्वारा, नाम जाप की शक्ति के प्रक्रिया के द्वारा, नाम जप की शक्ति की प्रक्रिया के द्वारा वह साधक जो है अपने भीतर अपने यात्रा को आगे बढ़ाती है।
और इन दो चक्रों से वह ऊपर उठता है, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र से उनकी ऊर्जा ऊपर उठते जाती है। उनकी ऊर्जा जो है ऊपर प्रवाह होती है, और जब ऊपर प्रवाह होती है तो उसके भीतर बहुत से दिव्य आत्माओं का, दिव्य ऋषि मुनियों का, गुरुजनों का, ब्रह्मांडी शक्तियों का, देवी देवताओं का उनके भीतर भाव आना शुरू होता है, उनकी ऊर्जा आना शुरू होता है, उनकी कृपाएँ आना शुरू होता है। और वह एक योगी की तरह, वह साधक जो है, चाहे वह गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन उनके जीवन में एक अलग ही अनुभव होना शुरू हो जाता है। और उनका जप जो है बड़ा गहरा अनुभव उनको प्रदान करता है, और उस गहरे अनुभव में उनका चित्त बहुत ही शांत होते जाता है, और वह चित्त धन्यवाद देता है प्रतिपल जप करते करते कि हे गुरुदेव, हे ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव, आपने इस प्रक्रिया से मुझे जोड़ करके मेरे जीवन को धन्य बना दिया, मेरे जीवन को धन्य बना दिया। ऐसे गुरु को पा करके वो चित्त धन्य हो जाता है, और ऐसे गुरु भी धन्य हो जाते हैं जो ऐसे साधक के चित्त को प्राप्त करते हैं। और धन्य है वो साधक जो अपने समस्त जिम्मेदारी परिवार में रह करके, समाज में रह करके, अपने बाल बच्चों के साथ रह करके इस प्रक्रिया को गुरु से जुड़ करके पूरा करने का प्रयास करते हैं। धन्य है ऐसे साधक। भगवान भी ऐसे साधक को खूब शक्तिशाली बनाता है, खूब सुख सुविधाओं से भरते जाता है, और खूब आशीर्वाद प्रदान करते जाता है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में जुड़ करके अपने इस प्रक्रिया को पूरा करता है। अनंत देवी देवताएं, अनंत ब्रह्मांड के ऋषि मुनि जो हजारों साल से आज भी दिव्य बन करके, सूक्ष्म बन करके इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, वह दिव्य आत्माएं भी आकर के ऐसे साधक को देखते रहते हैं, ऐसे साधक के प्रक्रिया को देखते रहते हैं, ऐसे साधक के शक्तिशाली प्रक्रिया में सहयोग करते रहते हैं। उन्हीं के चक्रों में कई जन्मों की जो इच्छाएं दबी रहती है, उन चक्रों को, इच्छाओं को ऐसे दिव्य आत्माएं आकर के उनको हटाने का प्रयास करते हैं वो लोग, और हटाते हटाते उनके प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, उनके जप को, प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे साधक जब भी अपने जिम्मेदारियों से वो अलग होता है तो कुछ क्षण के लिए बैठ करके निश्चित ही वो इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। वो उनका हर एक कार्य में वह जप कर सकता है, हर एक कार्य में वह जुड़ करके कार्य कर सकता है। उनके लिए उन गुरु कोई बंधन नहीं रखता। गुरु कहता है कि तू परिवार में रही, समाज में रही, हर एक जिम्मेदारी को पूरा कर, लेकिन अपने माला को निरंतर जपते रही, जपते रही, जपते रही। और इस जप से उनके भीतर अलग एक परिवर्तन होते जाता है, अलग ही परिवर्तन होते जाता है, और उस परिवर्तन से परमात्मा भी उनके भीतर आने के लिए व्याकुल होता है, आने के लिए व्याकुल होता है। जिस प्रकार परमात्मा भी व्याकुल होता है, उसी प्रकार यह चित्त भी व्याकुल होता है परमात्मा से मिलने के लिए। अब गुरु ही एक माध्यम बनता है कि परमात्मा से उसे मिलाने के लिए। तो धन्य है ऐसे साधक, और धन्य है ऐसे साधक की चित्त जो ऐसे गुरु को पा करके, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में अपने इस नाम जप की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। अवश्य यदि आपके जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हो तो आप निश्चित ही आप इसको पूरा करिए। गुरु हमारा भले ही शरीर में रहे या ना रहे, लेकिन इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में वो सदा विद्यमान है, और उस सूक्ष्म ब्रह्मांड में विद्यमान रह करके इन सूक्ष्म क्रिया को वो करने के लिए सदा आपको सहयोग करेंगे। शंभो शंभो शंभो।